साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरा सत श्रीकाल आदाब नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि जो इंडिया चाइना टेंशन्स है, इंडिया चाइना टेंशन्स जो एलएसी पर हो रही हैं वो क्या है, क्यों है और ऐसा किस हिसाब से हो रहा है, स्पेशली इस टाइम पर जब कोविड-19 का इतना ज़्यादा प्रकोप है हमारे देश पर, हमारी दुनिया पर। तो आइए शुरू करें। Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has come. Reverse is, so many countries have invaded us the last 2500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. तो जैसा कलाम साहब कहते हैं कि भारत का जो हिस्ट्री है दैट इज़ स्पेसिफिकली कि हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया है, हमने कभी भी किसी पे ऑफेंसिव्स लॉन्च नहीं करे हैं। तो अब क्या होता है कि जब एक देश इतना शांतिपूर्वक देश होता है तो इसकी वजह से उसके पड़ोसी हमेशा किसी न किसी प्रकार से कोशिश करते हैं कि वो उसका कुछ ना कुछ चीज़ को हथिया सके। साफ सी बात है, अगर कोई सीधा है, शांति पसंद है, तो उसको दुनिया कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी चीज़ों को हड़पा जाए। चाइना का भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट है। चाइना एलएसी पर इस समय पर ऐसा क्यों कर रहा है, आइए इसकी वजह जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि देश क्या होता है। देश का मतलब है कि पॉपुलेशन। देश किस चीज़ से बनता है? पॉपुलेशन से बनता है। टेरिटरी हो गई उसकी ज़मीन, उसकी सॉवरेनिटी और उसकी सरकार। सॉवरेनिटी का मतलब है संप्रभुता, और संप्रभुता से संबंध ये है कि अगर ये देश, ये ज़मीन भारत की है और अगर भारत को इस पर काम करने नहीं देने दिया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा असॉल्ट है। क्योंकि अगर भारत अपनी टेरिटरी पे काम नहीं कर पाएगा तो फिर कौन करेगा? तो फर्स्ट ऑफेंसिव इसी चीज़ से आता है कि जब चाइनीज़ टेंशन या कोई भी बाहर का मुल्क कोशिश करता है भारत पे किसी भी तरीके का छोटा इन्वेजन करने का, तो सबसे पहला खतरा जो आता है वो हमारी संप्रभुता का आता है। और इसी की वजह से अब हम देखते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहला रीज़न है कि चाइना हमारे देश से परेशान है। परेशान का मतलब कि क्या हमने कुछ बुरा किया है, क्या हमने उसका कुछ बिगाड़ा है? इंडिया ने कभी किसी देश का कुछ नहीं बिगाड़ा है। और अगर देखा जाए तो ये कुछ पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर अभी शो हो रही होंगी, और ये पिक्चर्स आपको दिखाती हैं कि इंडिया का ढोला सदिया ब्रिज जो कि असम में है, चेनाब ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है, और इसकी हाइट इनफैक्ट इतनी ज़्यादा है कि आपको पेरिस के आईफल टावर के ऊपर भी एक सीढ़ी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर चढ़ने के लिए। और तीसरा है रोहतांग टनल। ये 3000 मीटर्स अबव द सी लेवल पर है, और ये अपने आप में एक हाईवे है जिस पे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भारत अपने देश में जो करना चाहे कर सकता है, इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत इनको ये है स्पेसिफिकली कि ये डिफेंस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे देश की सेना ने अगर बॉर्डर तक पहुंचना है, इसके लिए पहले पैदल रास्ते थे, सेना को पैदल जाना पड़ता था या ऐसे लंबे रास्तों पर जाना पड़ता था जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई थी। और आज की डेट में जब चाइना हमारी टेरिटरी पर कब्जा करता है या ट्रांसग्रेशन करता है, ट्रांसग्रेशन के समय में अगर भारत ने अपनी सेना को पहुंचाना है तो आज की डेट में 21वीं सदी में क्या भारत की सेना पैदल जाएगी? तो ये डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं। चाइना के जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, पर
उन्हें इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि तिब्बत में आकर उन्होंने कब्ज़ा किया है, तिब्बत में उन्होंने इतने डिफेंस कॉरिडोर के एक्सपेंशंस करे हैं, पर उनको दिक्कत ये है कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स जो भारत के हैं ये क्यों बन रहे हैं, इससे इनको दिक्कत है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोविड। हमने देखा चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो कोविड की वजह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक लोगों ने वहाँ पर बहुत सफ़र किया है, उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन ने वहाँ पर बहुत सफ़र किया है। दूसरा कि जो चाइनीज़ इकोनॉमी है वो अब चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को खोलें, किसी भी तरीके से खोलें और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बाहर जाने शुरू हो, ऐसा चाइनीज़ कहते हैं। पर इसमें दो चीज़ें आती हैं कि चाइना ने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी है, ग्लोबल प्रेशर है, चाइनीज़ गवर्नमेंट पे इंटरनल प्रेशर है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। चाइनीज़ ने लोगों को इस हिसाब से चुप करवाया हुआ है इतने सालों से कि कोविड जैसे टाइम में भी उनको चूं तक नहीं करने दिया जा रहा है। तो एक गंभीरता उनके अंदर ये आ रही है इस समय पर कि उनकी सरकार है उन पर एक तरीके का नेशनल प्रेशर है जो कि उनकी जनता से आ रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, एक रेवोल्यूशन आ सकता है, क्योंकि अगर किसी की वहाँ पर इस समय में चल रही है, जैसे हमेशा ही होता है, तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। वहाँ पे लोगों को ह्यूमन राइट्स तो पहले ही नहीं थे, कोविड जैसे समय पर भी वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अच्छा हो रहा होता है तो चाइनीज़ खुद बताते हैं, और बुरा हो रहा है तो शायद कोई खबर नहीं है। जैसे कोविड के लिए हुआ, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी कि कितने लोग मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कैसे मरे हैं, कोविड है क्या, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से कैसे बच सकती है, कुछ शेयर नहीं किया। तो चाइनीज़ बिहेवियर के बारे में जब हम समझते हैं तो चाइना ऐसा ही है हमेशा से। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया का 20 लाख करोड़ का पैकेज। अब ये इंडिया का स्टिमुलस पैकेज है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये पैकेज भारत के लिए अनाउंस किया है। सोचने वाली बात ये है कि इनको इससे दिक्कत क्या हो सकती है। इनके लिए दिक्कत का मुद्दा ये है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट पार्टी को किसी भी तरीके से वीकन किया जा सकता है तो वो है उनकी इकोनॉमिक्स के थ्रू, वो है उनके फाइनेंसेस और उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको किसी भी तरीके से हिंडर करके या थ्रेटन करके चाइना के बेसिस को हिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाइना से सामान खरीदना बंद कर देंगे तो इसी की वजह से वहाँ पर बेरोज़गारी होगी, वहाँ पर जो समृद्धि है समृद्धि रुक जाएगी, जनता गरीब होने लग जाएगी, जॉब लॉसेस होंगे। और अगर चाइना ने अपने देश को किसी भी तरीके से संभाला है तो वो पॉलिटिकली नहीं संभाला है, वोट के थ्रू जनता का फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं निकला है वहाँ पे, बल्कि जनता को अगर रिझाया जाता है तो वो इसी चीज़ से रिझाया जाता है कि जो भी आपके लिए हम कर रहे हैं वो बेस्ट है, ऐसा उनको बोला जाता है और इसके बदले में उनको जॉब्स, डेवलपमेंट ये ऑफ़र किया जाता है। तो चाइनीज़ भी सोचते हैं कि चलो जैसे तैसे ही सही, हमारे पास डेवलपमेंट तो आ ही रही है, फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट तो हमारे पास आ ही रहे हैं, तो बेटर यही है कि गवर्नमेंट की सुन लो और अपना भला कर लो। तो अब ये पूरी दिशा और दशा में अगर एक ब्लो चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है तो वो है आत्मनिर्भर भारत से। और आत्मनिर्भर भारत ना सिर्फ इस देश को, ना सिर्फ भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ एक कदम है, इसी के साथ साथ ये एक और कदम है कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही और साथ में वर्ल्ड को भी सर्व करेंगे, लैंड को अनलॉक करेंगे फॉर फॉरेन पॉलिसी। जितना भी हमारा लैंड रिजर्व है वो हम एफडीआई के लिए, वो हम बिजनेस के लिए ओपन अप करेंगे, और जो भी बन पाएगा, बी इट इलेक्ट्रिसिटी, बी इट इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से काफ़ी जोर दे रही है कि ये सारी चीज़ें करी जाएं। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं इस समय पर सुपर पावर से? चाइना 21वीं सदी की एक सुपर पावर है
और सुपर पावर से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे। इतने स्ट्रेसफुल समय में पूरी दुनिया के साथ वो एक अरेंजमेंट, वो एक अलायंस बनाए, वो एक कोऑर्डिनेशन बनाए, ताकि दुनिया एक बेहतर तरीके से रह सके। एक सिस्टम बनाने की कोशिश होती है एक सुपर पावर की। और अगर इसमें देखा जाए तो चाइना अपने आप को सुपर पावर तो कहता है, दिखाता भी है अपनी पावर, बट अगर इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखें तो फॉल्टी पीपीई किट्स, अब दूसरे कंट्रीज़ को मजबूर करना कि वो इम्पोर्ट करें क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई है। इन सारी चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पर एक प्रेशर है कि आप एक सुपर पावर हैं, आपका काम है कि इस मुश्किल समय में एक विजन देते जो शायद अमेरिका से थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव होता, दुनिया को उससे फ़ायदा मिलता, एड आती, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। एड नहीं आई, इन्फॉर्मेशन नहीं आई, फॉल्टी पीपीई किट्स आए, और हर वो कोशिश की गई कि कोविड को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। और इसका फ़ायदा किसको है लास्ट में? इसका फ़ायदा सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट को है, जैसा देखा जा रहा है। और इसके पीछे वजह क्या है? चाइनीज़ कैपिटलिज्म जो है, चाइना में जितनी भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है उसमें सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, जिसका मतलब ये है कि सरकार चाहे किसी भी बिजनेस में किसी भी तरीके से कितना भी पैसा आ सकता है। सरकार ही एक्चुअली डील करती है अपनी एंटरप्राइजेस के लिए दूसरे देशों के साथ, अन्य देश भी करते हैं, बट ये स्टेट लेड कैपिटलिज्म है। देश बताता है कि जो हमारा पैसा है, जो हमारी पूंजी है, वो किस हिसाब से खर्च होगी और कैसे खर्च होगी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी के देश तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर मेरी फैक्ट्री है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से मैं पैसा लेकर आऊँ, उसमें फंड्स डालूँ, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूँ, उनको स्किल करूँ। बट वहाँ पर स्टेट का इतना बड़ा सपोर्ट है हर इंडस्ट्री के लिए कि ये देखा जा रहा है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा देश कोशिश कर रहे हैं कि अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स चाइना से आए, और इसी में चाइनीज़ का फ़ायदा है। तो बात यही आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने समझ लिया कोविड की वजह से जो उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहा है, और दुनिया के ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि WHO इंक्वायरी बैठे और देखा जाए कि ये जो वायरस है वो कहाँ से आया है। और अब सवाल ये है कि अगर इतना प्रेशर है तो इस समय पर क्यों चाइना चाहता है कि किसी भी तरीके से ट्रांसग्रेशन जो है, इंट्रूजन जो है, वो भारत के लद्दाख एरिया में हो। इसके पीछे मकसद ये है कि जब कभी भी कोई देश किसी भी प्रकार की स्थिति में आता है, उसकी जवाबदेही बनती है अपने नागरिकों के लिए, तो ये देखा जाता है कि वो देश हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल एग्रेशन की तरफ जाते हैं। पॉलिटिकली चाइना अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक क्लोज्ड कंट्री है, वहाँ पे रेवोल्यूशन होने की संभावना है। इकोनॉमिकली लोग गरीबी की तरफ गए हैं कोविड की वजह से, और ये कोविड मिसमैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग की वजह से। और तीसरा है कि अगर ये एक्सटर्नल एग्रेशन कर लेंगे तो एक फेक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइनीज़ अपने इंटरनल कंसोलिडेशन कर सकते हैं। क्योंकि चाइनीज़ ने कभी चाहा ही नहीं है कि LAC के बॉर्डर इशू का कभी ना कभी सेटलमेंट हो, और अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो फ्यूचर स्कोप जो है किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर इंडिया के साथ फ्यूचर में चाइना को कोई कॉन्फ्लिक्ट करने को नहीं मिलता है तो वो ऐसे क्रूशियल समय पे जब उसकी जनता उससे नाराज़ है वो कैसे संभालेगा। तो पूरी स्थिति, दिशा और दशा LAC पर अभी जो हो रहा है उसकी ये है। और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइनीज़ हमेशा अथॉरिटेरियन रहे हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही हो और पूरी दुनिया उनके कब्जे में हो। और इंडिया की LAC के जो क्लेम्स हैं उसको उनके चैनल्स इल्लीगल बताते हैं कि इंडिया ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बॉर्डर
पर, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जितने भी है वो सारे के सारे इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऐसी लैंग्वेज से हमें तो यही समझ में आता है कि चाइनीज़ चाहते ही नहीं है कि कभी भी ये LAC पर कॉन्फ्रंटेशन ख़त्म हो। और ये भी याद रखिए कि ये वो बॉर्डर है कि 1962 से लेकर आज तक यहाँ पर एक गोली नहीं चली है। और इसकी वजह से हमें यही समझ में आता है कि जब कभी चाइनीज़ पर प्रेशर होता है उनकी इंटरनल पॉपुलेशन की वजह से, उस समय पर ये कोई ना कोई ट्रांसग्रेशन इस हिसाब का करते हैं। तो पूरी कहानी चाइना के बिहेवियर की, जो कि लद्दाख और सिक्किम में हो रहा है, उसकी ये थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।